चलिए आज हम सब देखते हैं भारतीय मुद्रा से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में उसकी चर्चा करेंगे। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली हम लोग पैसे का इस्तेमाल हमेशा करते हैं, चाहे मार्केटिंग करने जा रहे हो, घर में अपने जेब में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, अपने लॉकर्स में रखते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं होता कि उन नोटों के पीछे कुछ राज छुपा हुआ होता है। उन राज को आज हम जानेंगे। पहली बात यह है कि जो भारतीय मुद्रा है उस भारतीय मुद्रा में 17 भाषाएं होती हैं। हमारे नोट पर जब आप देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि 17 भाषाएं लिखी होती है। अंग्रेजी हिंदी को छोड़ करके 15 भाषाएं, इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो 17 भाषाएं होती हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है कि जब आप नोट देखेंगे तो 2000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, सारे नोटों के पीछे एक खूबसूरत सा चित्र बना हुआ होता है। हम आज उसकी चर्चा करेंगे कि उन चित्रों को कहाँ से लिया गया है और उसकी प्रमुखता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है जानना। और एग्जाम में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं जो कि हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। नोटों का इस्तेमाल हम हमेशा करते हैं, लेकिन नहीं जानने की वजह से उन प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं और बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है कि जिसका इस्तेमाल हम रोज करते हैं उसके बारे में भी हम ज्यादातर चीजें नहीं जानते हैं। तो चलिए प्रश्न के माध्यम से इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोटों पर कितनी भाषाएं होती हैं? भारतीय करेंसी नोटों पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो याद रखेंगे, भारतीय करेंसी नोटों पर 17 भाषाएं होती हैं। अंग्रेजी हिंदी को छोड़ दिया जाए तो कुल 15 भाषाएं होती हैं। तो यह हम लोगों को जानना चाहिए कि हम जो नोट इस्तेमाल करते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुल 17 भाषाएं होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह, ये जो आप प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं, ये जो आप प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें। यह जो प्रतीक चिन्ह है इस फॉर्म में ऐसे, यह प्रतीक चिन्ह डी उदय कुमार ने, नाम उनका डी उदय कुमार है, और उन्होंने 2010 में इसको भारत सरकार को दिया और बड़ा खूबसूरती के साथ भारत सरकार ने इस डिजाइन को पसंद किया, एक्सेप्ट किया, प्रसन्नता के साथ एक्सेप्ट किया। बहुत सारे डिजाइन उनको दिया गया था, सरकार को बहुत सारा डिजाइन दिया गया था। उन सारे डिजाइनों में से भारत सरकार ने इस डिजाइन को एक्सेप्ट किया। और कब किया? 2010 में किया। तो ये हमें याद रखना होगा कि यह जो डिजाइन हमारे नोटों पर पहले ऐसे रुपया लिखा हुआ रहता था, पहले रुपया लिखा हुआ रहता था, लेकिन अब शॉर्ट फॉर्म में हमें देखने को मिलता है इस रूप से। एक बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे हम सब, ऐसे और ऐसे। या 2010 में, इसका आंसर होगा 2010 में डिजाइन को तैयार किया गया, यानी कि भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह, ये जो आप देख रहे हैं सिंबल का डिजाइन कब तैयार किया गया? 2010 में। और किसने तैयार किया? तीसरा हमारा प्रश्न यही है कि इसको तैयार किसने किया। तीसरा प्रश्न देखेंगे, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया? इनको कभी नहीं भूलेंगे हम सब, इनके नाम को हमेशा याद रखेंगे। नाम है ऑप्शन सी में डी उदय कुमार। डी उदय कुमार जी ने 2010 में रुपए पे जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, आर लिखा हुआ और ऊपर से बीच से लाइन एक हॉरिजॉन्टली डाला हुआ, बहुत खूबसूरत सा सिंबल 2010 में उदय कुमार जी ने दिया। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का आईएसओ कोड क्या है? अभी आईएसओ कोड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जब भी आपके मोबाइल में आपका जो मोबाइल नंबर है आपके अकाउंट से कनेक्टेड होता है, जब भी आप देखते होंगे कि आपके मोबाइल में आपके पिताजी ने पैसा डाला, मान लो 5000 रुपया महीना में आता है, या आप रोज स्कैन करते हो दुकान पर जाकर के, तो बैलेंस 100 रुपए का सामान आपने खरीदा तो आपके मोबाइल से 100 रुपया खत्म हुआ। एक चीज गौर करिएगा, वहां पे लिखाता है इनर बैलेंस, INR। जब मान लो आपके पास 5000 था, आपने 500 का शॉपिंग किया तो कितना बचा? 4500 बचा। तो इनर बैलेंस कितना बचा? 4500। यानी कि यहां से क्वेश्चन निकल के आता है जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं। यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछते हैं कि भारत का आईएसओ कोड जो है, भारत का जो आईएसओ कोड है वो क्या है? भारत का आईएसओ कोड क्या है? याद रखेंगे, आईएसओ कोड INR है। क्या है? INR। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं और इस पे कभी हम लोग गौर नहीं करते हैं, यह जानना हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है, नॉलेज के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में आपूर्ति, भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न है।
भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मतलब ऐसा तो है नहीं कि सरकार जितना मन उतना नोट को छाप देगी। कितना मात्रा में नोट को छापा जाना चाहिए, उसकी खपत किस आधार पर किया जाना चाहिए, इसका लेखा जोखा भी किसी के पास होता है। तो आखिर भारत में जो मुद्रा का आपूर्ति होता है वो किसके द्वारा होता है, वो नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखेंगे, यह पावर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? ओ, यानी कि यहां पे थोड़ा सा मामला फंस सकता है। क्या मामला फंस सकता है? कागजी शब्द इस्तेमाल किया गया है। भारत में कागजी शब्द इस्तेमाल किया गया है। भारत में जो मुद्राएं इस्तेमाल की जाती हैं वो दो प्रकार की जाती हैं। एक सिक्का के रूप में इस्तेमाल की जाती है और एक कागजी मुद्रा इस्तेमाल की जाती है। कागजी मुद्रा में 1 रुपए से लेकर के 2000 तक के नोट मार्केट में सुविधा के अनुसार अवेलेबल है। आप देखते हैं, आपके पास 2000 का नोट होता है, 500 का नोट होता है, 100 का, 50 का भी होता है, 1 रुपए का भी होता है। साथ में आपके जेब में कुछ 2 का, 5 का, 1 का सिक्का भी होता है, 10 का सिक्का भी होता है। तो दोनों को डिफरेंस करके समझेंगे। कागजी मुद्रा का जो जारी करने का अधिकार है वो किसी और के पास है और सिक्के को जारी करने का अधिकार किसी और के पास है। दोनों को एक में नहीं मिलाएंगे, दोनों अलग अलग चीज है। यानी कि भारत में कागजी नोट, कागजी, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कागजी नोट, मुद्रा तो दोनों हो गया ना, सिक्का भी हो गया, नोट भी हो गया, लेकिन जो नोट मुद्रा है कागजी रूप में जो बनता है उसको पूर्ण रूप से जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। यह याद रखेंगे। तो प्रश्न उठ के आता है कि ठीक है, कागजी मुद्रा को पूर्ण रूप से जारी करने का अधिकार अगर आरबीआई के पास है तो जो सिक्का बच गया वो किसके पास है? तो याद रखेंगे, वो वित्त मंत्रालय के पास है। किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? अब यहां पे बहुत अच्छा कंसेप्ट है। सारे नोटों को, 1 रुपए के नोट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे नोटों को जारी करने का जो अधिकार है वो आरबीआई के पास है, लेकिन 1 रुपए का जो नोट है वो जारी करने का, उस नोट को, छोटा सा नोट है, 1 रुपए के नोट को जारी करने का जो अधिकार है वो वित्त मंत्रालय के पास होता है। बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न है। सारी नोटें हम इस्तेमाल करते हैं पर उसमें से 1 रुपए का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ही है कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो याद रखेंगे, कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। पर यहां पे एक चीज और हमको समझना चाहिए, जितने भी सारे नोट हैं, 1 रुपए से लेकर के 2000 तक के नोट जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, सारे नोटों पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक दो चीज समझ में आया। एक तो कि जारी कौन करता है, तो 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाकी सारे नोट जो शेष बच जाते हैं उनको कौन करता है जारी? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। पर यहां पे एक प्रश्न उठ के आता है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, बाकी शेष नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? याद रखेंगे, 1 रुपए के नोट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे नोटों पर हस्ताक्षर गवर्नर का होता है, और 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर हस्ताक्षर जो उसको जारी करता है, यानी कि 1 रुपए के नोट को जारी कौन करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो याद रखेंगे कि 1 रुपए के नोट पे जो हस्ताक्षर होता है वह हस्ताक्षर, अगला प्रश्न में हम यही देखेंगे कि 1 रुपए का जो नोट होता है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए के नोट पर जो वित्त मंत्रालय लागू करता है, जारी करता है, उसके जो वित्त सचिव होते हैं, वित्त मंत्री नहीं, इसको भी ध्यान से समझना होगा, वित्त मंत्री नहीं, वित्त सचिव। कौन? वित्त सचिव। यहां पे एक ऑप्शन में वित्त मंत्री भी है और वित्त सचिव भी है। हमें यह याद रखना होगा कि 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है वो वित्त सचिव का होता है, बाकी सारे नोटों पर हस्ताक्षर किसका होता है? गवर्नर का होता है। 1 रुपए के नोट को जारी कौन करता है? वित्त मंत्रालय। हस्ताक्षर कौन करता है? वित्त सचिव। बाकी सारे नोटों को जारी कौन करता है? आरबीआई। हस्ताक्षर कौन करता है? गवर्नर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? मतलब भारत में जो सिक्के हैं उसको जारी कौन करता है? तो याद रखेंगे, भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत संस्था जो है उसे हम कहते हैं वित्त मंत्रालय। यानी कि वित्त मंत्रालय का 3 काम: 1 रुपए के नोट को जारी करना,
उसी मंत्रालय के जो वित्त सचिव होंगे उस पर हस्ताक्षर करेंगे, और जो सिक्के हम रोज इस्तेमाल करते हैं उन सिक्कों को भी जारी करने के लिए अधिकृत कौन सी संस्था है? वित्त मंत्रालय है। तो हमें लगता है कि इन सब सारी चीजों को आप गंभीरता से लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये आपको हमेशा परेशान करके रखेंगी। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला प्रश्न है, अब यहां से नोटों की खूबसूरती को बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि 1 रुपए के नोट, सिक्के को कौन जारी करता है, कागजी मुद्रा को कौन जारी करता है, पर अब आते हैं नोटों की खूबसूरती की तरफ। नोटों की खूबसूरती इसलिए हम कह रहे हैं कि जिसका इस्तेमाल हम रोज करते हैं उस नोट के पीछे कुछ फिगर बना हुआ होता है, चित्र बना हुआ होता है। जैसे 2000 का नोट हम इस्तेमाल करते हैं तो 2000 नोट के पीछे मंगलयान का फिगर बना हुआ होता है। तो हमें यह याद रखना होता है, जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो हम नोट इस्तेमाल करते हैं, 2000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट, 5 का नोट, इन सारे नोटों के पीछे जो चित्र बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है, और वह जो फिगर बना होता है, जो चित्र बना होता है, वह चित्र किस राज्य से संबंधित है। एक जनरल नॉलेज की चीज है, हमें जानना चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 2000 के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? 2000 के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मंगलयान की आकृति छपी हुई है। किसकी आकृति छपी हुई है? मंगलयान की आकृति छपी हुई है। जैसे ऑप्शन पे अगर हम डिस्कस करें तो ऑप्शन हमारा ए है लाल किला, जो कि गलत है। लाल किला 500 के नोट पे छपी हुई है। ऑप्शन हमारा जो बी है सांची स्तूप, ये भी गलत है। 200 के नोट पर सांची स्तूप छपी हुई है। मंगलयान सही है। 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र बना हुआ है। रानी का वाव, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है क्योंकि रानी का वाव 100 रुपए के नोट पे पीछे छपा हुआ है। यानी कि हमारा ऑप्शन 3 गलत हुआ और हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। यानी कि याद रखेंगे 2000 के नोट पर मंगलयान का फिगर बना हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 500 रुपए के नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? 500 रुपए के नोट पर। अगला प्रश्न देखेंगे 500 रुपए के नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है? तो याद रखेंगे 500 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ लाल किला, जो कि यह दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली में है। याद रखेंगे 500 रुपए के नोट पर लाल किला का फिगर बना हुआ है। रानी का बाव बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि रानी का बाव यह 100 रुपए के नोट पर है और रानी का बाव यह गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है। हम्पी का रथ, यह भी गलत है क्योंकि हम्पी का रथ जो है 50 रुपए के नोट पे छपा हुआ है और यह कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में है। सांची स्तूप, यह भी गलत ऑप्शन है क्योंकि हमारा प्रश्न है 500 रुपए के नोट पर, तो सांची का स्तूप 500 रुपए के नोट पे नहीं है बल्कि 200 रुपए के नोट पर है और यह मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहां है? किस राज्य में संबंधित है? यह किस राज्य से संबंधित है यह भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, यानी कि एमपी से संबंधित है। तो ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इससे पीछे हम लोगों ने देखा कि 200 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी हुई है, किसका फिगर बना हुआ है? मंगलयान का बना हुआ है। इसके बाद 500 रुपए के नोट पर किसका फिगर बना हुआ है? तो लाल किला का बना हुआ है जो कि दिल्ली में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 200 रुपए के नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है? वाह, वेरी गुड। 200 रुपए के नोट पर याद रखेंगे सांची स्तूप का फिगर बना हुआ है। सांची स्तूप जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में है और यह भी याद रखेंगे कि सांची स्तूप जो है, पूछा जाता है कि सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो यह भी याद रखने की जरूरत है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको भूलना नहीं है। ताजमहल तो होगा नहीं, आपने कभी देखा है क्या नोटों पर ताजमहल? कभी नहीं होगा। हाँ, कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, पर कोणार्क मंदिर कितने नोटों पर है? 10 रुपए के नोटों पर है।
10 रुपए के नोटों पर आपको कोणार्क मंदिर का फिगर बनेगा मिलेगा। और रानी का भाव अभी पिछले प्रश्न में हमने बताया 100 रुपए के नोट पर, यानी कि हमारे इस प्रश्न का जवाब यह है कि 200 रुपए के नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई होती है, तो सांची स्तूप की आकृति बनी हुई होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 100 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है, तो याद रखेंगे 100 रुपए के चित्र पर रानी का वाव, सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, रानी का वाव। रानी का वाव गुजरात में एक पाटन जगह है, जैसे आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, उसी प्रकार से बहुत साल पहले जब यह गुजरात की राजधानी गांधीनगर नहीं था तो उससे पहले गुजरात की राजधानी पाटन हुआ करती थी। पाटन एक जिला है अभी गुजरात में, और उसी जिला में, गुजरात के पाटन जिला में एक आपको रावड़ी देखने को मिलेगा, यानी कि एक रानी हुआ करती थी, उन्होंने अपने पति के याद में वो रावड़ी बनाया। आप ध्यान से अगर उसको कभी घूमने जाएंगे देखेंगे, अगर फिगर में यूट्यूब पे देखेंगे या गूगल पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक कुआं के आकार का कुआं नुमा सीढ़ी बना हुआ है और वो जमीन में धंसा हुआ था, जिसको बाद में लोगों ने खोज के निकाला तो रानी का वाव नाम दिया गया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि रानी का वाव भी है क्या, तो यह एक प्रकार की रावड़ी है, एक प्रकार का आप कह सकते हैं किला है, जिसकी आकृति कुआं के आकार का सीढ़ी नुमा बना हुआ है और रानी ने अपने राजा की याद में बनाया। यह गुजरात में है, गुजरात के पाटन जिला में आपको इसको देखने को मिलेगा। हम्पी का रथ तो आपको पता है कर्नाटक में है, और हम्पी 50 के नोट पर ये तो ऑप्शन होगा नहीं, कोणार्क मंदिर 10 के नोट पर होगा नहीं, क्योंकि प्रश्न हमसे कहा जा रहा है कि 100 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ कौन सी आकृतियां होती है। याद रखेंगे कौन सी होती है, रानी का वाव, यानी कि हम लोगों ने देखा 2000 के नोट पर मंगलयान, 500 रुपए के नोट पर लाल किला, 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप, 100 रुपए के नोट पर हमने देखा रानी का वाव। उसके बाद छोटा नोट जो आता है 100 रुपए के बाद वह है 50 का। कौन सा है, 50 का। क्वेश्चन नंबर 14 में यही कहता है 50 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है, हम्पी के रथ की आकृति छपी हुई है। किसकी आकृति छपी हुई है, हम्पी के रथ का। याद रखेंगे 50 रुपए की तरफ रानी का वाव तो होगा नहीं, बहुत बार बोल चुके हैं। 100 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर कितना, 10 रुपए के नोट पर लाल किला, 500 के नोट पर, यानी कि हम्पी के रथ, 50 के नोट पर हम्पी के रथ का फिगर बना हुआ है और हम्पी का रथ कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इससे भी आप बिल्कुल याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है 20 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है। याद रखेंगे 20 रुपए के नोट पर किसकी आकृतियां छपी हुई हैं। बहुत ही पेचीदा सा सवाल है यह, याद रखेंगे। देखो 20 रुपए के नोट पर अगर आप ध्यान से समझेंगे और देखेंगे, अगर आपके पास पुराना नोट नया नोट दोनों होगा तो दोनों को मिलाकर देखेंगे, पुराने वाले नोट पे आपको मिलेगा अंडमान निकोबार का फिगर। 20 रुपए का जो पुराना नोट है उस पे अंडमान निकोबार का फिगर है, लेकिन नए वाले नोट पर आप देखेंगे तो एलोरा की गुफाओं का। अब यहां पे कंफ्यूजन है, ये 3 गुफाएं यहां पे ऑप्शन में है, 3 गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। अब ये तीनों के तीनों गुफाएं महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र में है। तो ध्यान देने वाला बात यहां पे आपको यह याद रखना होगा कि 20 रुपए की नोट जब हम बात करते हैं तो 2 सिंबल मिलते हैं, पुराना वाला नोट का अलग सिंबल है, नए वाला नोट का अलग सिंबल है। नए वाला में एलोरा की गुफाएं हैं, कौन सी है, याद रखेंगे नए वाले नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। तीनों गुफाएं, सबके लास्ट में गुफाएं लगा हुआ है और तीनों एक ही जगह से संबंधित है, तो हमें यह बिल्कुल दिमाग में सेट रखना होगा कि एलोरा की गुफाएं, ना कि हम अजंता की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं में टिक लगा देंगे, ऐसा नहीं करना होगा। छात्र जीवन में यह इतना हमें याद रखने की जरूरत होती है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। और यह भी याद रखेंगे अगर ऑप्शन में 20 रुपए के नोट पर अगर अंडमान निकोबार का फिगर का ऑप्शन दिया रहे और ये सारे ऑप्शन नहीं रहे तो आप उसका टिक अंडमान निकोबार में ही लगाएंगे। अगर नए नोट की बात करेगा और दोनों ऑप्शन दिया रहे तो फिर हम एलोरा की गुफाएं लगाएंगे, इसको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है 16 क्वेश्चन नंबर, कहता है 10 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी हुई है। 10 रुपए के नोट पर किसकी छपी हुई है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर का, किसका, कोणार्क मंदिर का छपा हुआ है। याद रखेंगे किसका, कोणार्क मंदिर का, यह हमें भूलना नहीं है। किसका,
कोणार्क मंदिर का? किसका? कोणार्क मंदिर का। इसको दिमाग में रखेंगे हम सब, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, कोणार्क मंदिर का। नहीं आ रहा है? चलिए, तो याद रखेंगे 10 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छुपी हुई है? कोणार्क मंदिर का। सोमनाथ मंदिर का नहीं, याद रखेंगे। जगन्नाथ मंदिर का भी नहीं, याद रखेंगे। स्वर्ण मंदिर का भी नहीं, याद रखेंगे। याद क्या रखना है? कोणार्क मंदिर का, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यह याद रखना बहुत जरूरी है, इसे भूलेंगे नहीं। यानी कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि 2000 के नोट पर मंगलयान का, 500 के नोट पर लाल किला का, 200 के नोट पर सांची के स्तूप का, 100 रुपए के नोट पर रानी के वाव का, 50 रुपए के नोट पर हम्पी रथ का, 20 रुपए के नोट पर एलोवेरा की गुफाएं और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर। या एक बात और याद रखना है, कोणार्क सूर्य मंदिर है कहां? उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा में। इसे भूलना नहीं है। यानी कि जितने भी नोट पर चित्र बनाए गए हैं वो सारे चित्र किसी ना किसी राज्य से संबंधित है। एग्जामिनर यह भी प्रश्न पूछते हैं और ज्यादातर पूछे जाते हैं, देखने को ऐसा प्रश्न मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? याद रखेंगे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक है। इसे याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। अगला प्रश्न है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। बुल एंड बियर शब्दावली जो शब्द है इसका संबंध स्टॉक मार्केट से है। बुल एंड बियर यानी कि ऊंचाई और नीचा, मतलब शेयर मार्केट ऊपर जाता है और नीचे की तरफ आता है। यह जो शब्द है जनरली शेयर मार्केट में देखने को मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? याद रखेंगे 1969 1969 में हुआ। कब हुआ? 1969 में हुआ। इस चीज को भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न हमारा है, 5 रुपए के नोट पर, बड़ा खूबसूरत, बचपन से देखते आ रहे हैं 5 रुपए के नोट को हम सब। 5 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? याद रखेंगे, किसान का। आप देखे होंगे ट्रैक्टर पर बैठा हुआ किसान खेती कर रहा होता है और उसी का फिगर 5 रुपए के नोट पर हमें देखने को हमेशा मिला है। तो इन चीजों को भूलेंगे नहीं, बिल्कुल याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।